हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक फ्रेंच रिपोर्ट पब्लिश करी गई है फ्यूचर ऑफ एयर सुपीरियरिटी के नाम से, और इसमें 2 फ्रेंच पायलट्स का कंट्रीब्यूशन है जिसमें से एक अभी भी सर्व कर रहे हैं। तो बेसिकली इसमें फ्रेंच एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज की लिमिटेशंस को बताया गया है, जिसमें यहाँ पर रफाल फोकस पॉइंट बनता है क्योंकि यही मेन एयरक्राफ्ट फ्रेंच एयरफोर्स द्वारा ऑपरेट किया जाता है। कहा यह गया है कि इस प्लेटफॉर्म की जो लिमिटेड सीड कैपेबिलिटीज़ हैं, ऑफेंसिव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ हैं, और जो लो ऑब्जर्वेबल और वेरी लो ऑब्जर्वेबल एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट कैपेबिलिटीज़ हैं, वो कंसर्निंग है मॉडर्न कॉम्बैट के हिसाब से, जैसा कि रशिया यूक्रेन वॉर में देखा जा रहा है, मिडिल ईस्ट में देखा जा रहा है, और जिस हिसाब से चाइना को थ्रेट मानकर चला जा रहा है, उनके अगेंस्ट में फ्रेंच एयरफोर्स स्ट्रगल करने वाली है। तो ये रिपोर्ट हमारे लिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हमारी एयरफोर्स में भी सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट फ्रेंच रफाल ही है। तो जो लिमिटेड सीट कैपेबिलिटीज रफाल की हैं उसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इवन हमारे द्वारा खुद ये पॉइंट आउट किया गया है कि रफाल कोई भी एंटी रेडिएशन मिसाइल कैरी नहीं करता है। स्पेशली जब हमने डिस्कस किया था कि कैसे इंडिया अपने वेपन्स को रफाल में इंटीग्रेट कर सकता है, तब हमने बताया था कि हमारी जो रुद्रम सीरीज की मिसाइल है, इनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी काफी अच्छा एग्जिस्ट करता है क्योंकि फ्रांस खुद इस कैटेगरी में कोई भी वेपन ऑफर नहीं करता है। तो अगर हम ये वेपन रफाल से इंटीग्रेट करते हैं तो हमें यहाँ पर कई कस्टमर मिल जाएंगे। दूसरी बात रही ऑफेंसिव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी की, तो ये चीज़ हम जानते हैं कि रफाल का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट एग्जिस्ट करता है, पर वो मेनली सेल्फ डिफेंस के लिए है। तो ऑफेंसिव ईडब्ल्यू कैपेबिलिटीज रफाल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड्स रफाल के लिए डेवलप नहीं किए गए हैं, जैसा कि EA-18G ग्रोलर प्लेटफॉर्म में है। इवन जो हमारे द्वारा भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड्स कैरी किए जाते हैं, वो मोस्टली सेल्फ डिफेंस के लिए हैं या फिर लिमिटेड ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज के साथ आते हैं। डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी हम अभी पोजेस नहीं करते हैं, ऑल्दो प्रपोजल है Su-30 MKI को एक डेडिकेटेड EW प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो रफाल के साथ भी कैपेबिलिटी मिसिंग है, जिसको एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट इस रिपोर्ट में बताया गया है। बाकी जो सबसे ज़्यादा डिस्कशन हुआ है ये रफाल की कैपेबिलिटी अगेंस्ट लो ऑब्जर्वेबल और वेरी लो ऑब्जर्वेबल एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट में है या फिर उनकी टेक्नोलॉजीज के अगेंस्ट में है। बेसिकली यहाँ पर स्टेल्थ की बात हो रही है। ये तक कहा गया इस रिपोर्ट में कि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है करंट सेंसर्स के साथ किसी भी 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को कॉम्बैट में डिफीट करना। तो रफाल एट बेस्ट अपने एलाइज के 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म के सब्स्टिट्यूट के तौर पर ही काम कर सकता है। विद इन विजुअल रेंज की बात अलग है, पर बियॉन्ड विजुअल रेंज में बहुत ज्यादा एडवांटेज रफाल को नहीं होगा। और ये सारी जो लर्निंग है ये डिफरेंट इंटर एलाइड एक्सरसाइज से फ्रेंच एयरफोर्स को या फिर फ्रेंच पायलट्स को मिली है, और उनका ये कहना है कि 5th जनरेशन फाइटर के अगेंस्ट में कॉम्बैट मिशन जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो क्लियरली आपको 4.5 जन एयरक्राफ्ट चाहिए, पर मॉडर्न कॉम्बैट में वो आपका टिप ऑफ द स्पीयर नहीं हो सकता है। तो जो आर्ग्यूमेंट आ रहा था कि हमारे जो रफाल है वो 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट में होल्ड ऑन कर सकते हैं, अब उस पर सीरियस डाउट उठ रहे हैं। स्पेशली जो मॉडर्न J-35 हैं उनको देखते हुए, J-20s को देखते हुए, और अब जो 6th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म चाइना द्वारा अनवील किया गया है उसको देखते हुए। तो जो बाकी लिमिटेशंस बताई गई हैं उन पर काम किया जा सकता है। इवन जो एंटी रेडिएशन कैपेबिलिटीज़ हैं वो हम खुद ही डेवलप कर रहे हैं, तो वो रफाल में कैरी फॉरवर्ड हो सकती हैं। पर ये जो स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये डिज़ाइन से ही एयरक्राफ्ट में होते हैं, तो उनको आप रफाल में इंटीग्रेट या फिर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक हद तक ऑफेंसिव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज हेल्प करेंगी, पर वो भी फिलहाल एग्जिस्ट नहीं करती हैं। वहीं पर पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की बात करें तो इनके द्वारा डेडिकेटेड EW प्लेटफॉर्म्स डेवलप किए गए हैं, जैसे कि J-16D हो गए। वहीं पर इनकी नेवी भी डेडिकेटेड EW प्लेटफॉर्म्स को यूज करती हैं, जैसे कि J-15D है। तो इस मामले में फ्रांस के साथ साथ अब इंडिया को भी डिसएडवांटेज है। ये बात भी हम आपको बता दें कि फ्रांस के साथ उनके एलाइज है जो कि 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करते हैं, वहीं पर हमारे लिए 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म डायरेक्ट थ्रेट है और हमारे पास वैसा कोई सपोर्ट नहीं है। तो ये चीज़ इस रिपोर्ट से क्लियर हो जाती है कि रफाल हमारे लिए एनफ नहीं होगा। हम जो डायरेक्ट थ्रेट फेस कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में हमको सिमिलर कैपेबिलिटीज चाहिए, और वो 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म के थ्रू ही आ सकती हैं। हमारा खुद का एयरक्राफ्ट अभी से 1 दशक से ज़्यादा दूर है, तो जो यहाँ पर स्टॉप गैप 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है उसका केस और स्ट्रांगली सामने आता हुआ नजर आ रहा है। तो इस चीज़ को लेकर कुछ लोग हो सकता है ऑफेंड हो जाएं कि हम फिर से चीज़ों को इंपोर्ट करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे द्वारा ये चीज़ सजेस्ट भी करी जा रही है, पर हमारी मजबूरी है मिनिमम डिटरेंस को मेंटेन करना, वरना हम चाइना के साथ तो वल्नरेबल हैं ही, कल को पाकिस्तान के सामने भी हो जाएंगे। तो रफाल डेफिनेटली एनफ नहीं है। हमें अपनी MRFA की रिक्वायरमेंट पर दोबारा से विचार करना चाहिए और उन कैपेबिलिटीज पर फोकस करना चाहिए जो कि फ्यूचर में हमारे लिए नेसेसरी हैं, और इस समय ये 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म के तौर पर नजर आ रही हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।